YouTube पॉलिसीज, अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कांस्टेंट्स, जैसे कि हमें किसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जैसे कि आपको पार्ट नंबर 1 बताते हैं। ये देखें, यहाँ पे समझ लें ये x है, इसी तरह यहाँ पे a b d या a b c ये समझ लें वेरिएबल्स हैं, और ये जो हमारे पास है ना 2 या 4 हो गया, या इधर भी 2 हो गया, ये हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है ना। इसी तरह 9 भी कांस्टेंट है, 12 भी कांस्टेंट और 18 भी कांस्टेंट। इसी तरह नीचे वाले इक्वेशन में भी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, तो इनको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू है 180, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई सबसे छोटी वैल्यू 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 2 से डिवाइड हो गया ठीक है, नहीं तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से हो गया तो ठीक है, नहीं तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 180 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास एक इंटीजर आ जाता है 90, ठीक है ना। यानी कि ये पूरा डिवाइड हो जाता है, हमारे पास एक इंटीजर आंसर आना चाहिए। तो 90 को अगर हम दोबारा सबसे छोटी वैल्यू 2 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 45 आ जाता है आंसर। इसी तरह मज़ीद अगर हम 45 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करें, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर हम उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू यानी कि 2 से नेक्स्ट जो वैल्यू होगी 3, इससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम 45 को 3 से डिवाइड करें तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 15 को दोबारा अगर हम 2 से डिवाइड करें, ये नहीं होता, 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है 5। अब जो 5 वैल्यू आई है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें या 3 से या 4 से, तो हमारे पास ये इंटीजर आंसर नहीं आता, ठीक है ना। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो अब जब हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा ना 1, तो हमने वैल्यूज़ को देखना जो बटे के नीचे यहाँ पे जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है ना, इनको हमने इकट्ठे करके इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब अगर हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दोबारा हमारा आंसर आ जाएगा 180, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें 2 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2। इसी तरह जो हमारे पास 3 की वैल्यू है वो आ रही है 2 दफ़ा, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 आ जाएगा। और 5 हमारे पास एक बार आ रहा है, तो 5 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये इक्वल आ जाएगा 180 के। अब सिंपल अगर आपको 180 के ऊपर अंडर रूट गिवन हो तो सिंपल आपने इन वैल्यूज़ के ऊपर भी अंडर रूट लिख देना, ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यूज़ गिवन हो, जैसे कि x की पावर 2 एंड y, ठीक है ना। आगे जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, इस तरह के आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में टाइप्स नज़र आएंगी वेरिएबल्स की। x की पावर 2y, तो हम इसको लिख सकते हैं x डॉट y। यहाँ पे डॉट का मतलब यूज़ होगा मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन इसलिए यहाँ पे यूज़ नहीं किया हमने, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते तो दोनों x के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाना था, तो ऐसे लगना था कि हमने 3x यूज़ किए हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने दोनों x के दरमियान में डॉट यूज़ किया और आगे भी डॉट यूज़ किया। मल्टीप्लिकेशन को आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे डॉट से। इसी तरह ये जो वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे देखें y कितनी दफ़ा गिवन है, 1 दफ़ा। z की पावर हमारे पास 3 है, इसका मतलब है z 3 बार आएगा, z डॉट z, ठीक है ना। उसके बाद x की पावर 2 है, मतलब x हमारे पास 2 दफ़ा आएगा। तो इस तरह आपने वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करना है। तो हमने जान लिया कि हम किसी कांस्टेंट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और किसी वेरिएबल को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट हम फैक्टराइजेशन की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ये फर्स्ट टाइप है, ये देखें, फर्स्ट वैल्यू गिवन है ka, दूसरी वैल्यू गिवन है प्लस kb, और तीसरी वैल्यू गिवन है प्लस kc। यहाँ पे देखें तीनों वैल्यूज़ में से यानी कि यहाँ पे k मौजूद है तीनों वैल्यूज़ में से,
तो हम k को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अंदर हमारे पास यहाँ से k कांस्टेंट आ गया, अंदर रह जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगी वैल्यूज़ a प्लस b प्लस c, ठीक है ना, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ में से k कांस्टेंट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं ना, उनमें ये वाली इक्वेशंस भी यूज़ होंगी, ठीक है ना, मोस्टली ये वाली इक्वेशन यूज़ होंगी। इसी तरह सेकंड वाली जो इक्वेशन लिखी गई है, इसमें हमने करना है कि सिंपल, अगर आप फर्स्ट वाली वैल्यू देखें a इंटू बी प्लस सी, ये एक वैल्यू है, ठीक है ना। इसी तरह प्लस के बाद सेकंड वैल्यू देखें d इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी b प्लस सी गिवन है और यहाँ पे भी हमें b प्लस सी गिवन है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, यानी कि इसको एक बार लिख लेंगे ये b प्लस सी, और बाकी जो वैल्यूज़ यहाँ से, क्योंकि b प्लस सी कांस्टेंट चला गया, बाकी रह जाएगा a, और यहाँ से भी b प्लस सी कांस्टेंट चला गया, बाकी रह जाएगा प्लस डी, ठीक है ना, यानी कि a प्लस डी बाकी रह जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास a प्लस डी की आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी b प्लस सी की। इसी तरह अगर हमें इक्वेशन माइनस की फॉर्म में गिवन हो, तो यहाँ पर देखें b माइनस सी गिवन है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू में भी हमारे पास b माइनस सी गिवन है, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा b माइनस सी, और बाकी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी a, यहाँ पे रह जाएगा माइनस डी, ठीक है ना। तो ये a माइनस डी आ जाएगा, ये वाली दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इससे नेक्स्ट वाली इक्वेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये देखिए, यहाँ पे ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, तो यहाँ पे बेसिकली हमें 4 वैल्यूज़ गिवन है। तो अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन गिवन होंगे ना, जहाँ पे 4 वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो आपने दो दो वैल्यूज़ के पेयर बना लेने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड पे पहली 2 वैल्यूज़ के पेयर बनाए, फिर प्लस के बाद हमने लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ के पेयर बनाए। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी का पेयर बना लें, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वैल्यू का पेयर बना लें, और उसके बाद आप सेकंड और फोर्थ वाली वैल्यू का पेयर बना लें, ठीक है ना। तो आप वैसे भी इसको हल कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके बाद ये हमारे पास एक फार्मूला जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल होता है ab होल स्क्वायर। इसी तरह जो हमारे पास अगर 2ab के साथ माइनस आ जाए, तो जो हमारे पास ऊपर वाला फार्मूला है, इसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। उससे नेक्स्ट वाला फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। ये वही फार्मूला जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ab होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सिंपल ये देखें, यहाँ तक जो हमारे पास है ये वाली फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद माइनस आएगा, और माइनस के बाद सिंपल आपके पास सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह अगर हमारे पास 2ab के साथ माइनस हो, तो हमें पता है जो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, वो चेंज हो जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ तक बी स्क्वायर तक ये वैल्यूज़ फार्मूला बनाएंगी, ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर, और जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है माइनस सी स्क्वायर, इसको एज इट हम साथ में लिख लेंगे। उससे नेक्स्ट वाली फॉर्म है ये सिंपल, ये ऊपर वाली फॉर्म को सिंप्लीफाई किया गया कि में भी हमारे पास जो सी स्क्वायर है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सिंपल आपने सी स्क्वायर को यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, नेक्स्ट हमने माइनस लिख लेना है, और माइनस के बाद ये जो हमारे पास फार्मूला होगा ना, ये बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमने हर स्टेप पर हर फार्मूले को यूज़ करके आपको बताना है, ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। तो ये हमें इक्वेशन गिवन है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी जो हमने सबसे पहले पढ़ी है। सबसे पहले हम 2abc को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो 2 को तो हम 2 से डिवाइड करें, आंसर 1 आ जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास बटे के नीचे जो थी वो 2 आएगी, ठीक है ना, सिंपल 2 आ जाएगा। उसके बाद a b और c हमें गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद अगर हम 4 को सिंप्लीफाई करें, 2 हमारे पास 2 दफ़ा आ जाता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये दोबारा 4 आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें वैल्यूज़ गिवन है a b x, इनको हम वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे डॉट का मतलब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। उससे नेक्स्ट जो हमें वैल्यू गिवन है प्लस 2abd, तो 2 को सिंप्लीफाई करें 2 ही आ जाएगा, उसके बाद abd आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमें आपने मिनिमम वैल्यू तीनों में देखनी है। जो वैल्यू मिनिमम टाइम मौजूद होगी ना, यानी कि कम अज़ कम जो वैल्यू मौजूद होगी ना इक्वेशन में, उसको आपने कांस्टेंट ले सकते हैं।
मैक्सिमम नहीं देखना। यानी कि अगर हमें गिवन है 2 तो यहाँ पे भी 2 गिवन है, यहाँ पे आप कहेंगे कि 2 जो हमें गिवन है 2 ये 2 दफ़ा आ रहा है। इसी तरह यहाँ लेकिन मैंने कहा है मिनिमम, ठीक है ना। तो तीनों इक्वेशन में मिनिमम 2 कितनी दफ़ा मौजूद है, 1 दफ़ा, ठीक है ना। तो 1 दफ़ा 2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए देखें, यहाँ पे भी ए मौजूद है और यहाँ पे भी ए मौजूद है, ठीक है ना। तो ए भी कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बी भी मौजूद है, इस वैल्यू में भी बी मौजूद है और जो लास्ट पे वैल्यू है इसमें भी बी मौजूद है, बी भी कॉमन आ जाएगा। बाकी आप देख लें सी, यहाँ पे सी मौजूद नहीं है तो सी कांस्टेंट नहीं आता। तो सिंपल बाकी वैल्यूज हमारे पास रह जाएंगे। सी यहाँ पे रह जाएगा, 1 2 कांस्टेंट चला गया था, एक यहाँ पे रह जाएगा तो -2 और साथ में ए बी भी कांस्टेंट चला गया था, एक्स रह जाएगा। और लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे 2ab कांस्टेंट चला गया तो सिंपल बाकी वैल्यू रह जाएगी +d। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो हमें वैल्यू गिवन है ना ka + kb + kc, ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी इस वैल्यू पे ऊपर, ठीक है ना। तो 9 को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 × 3, साथ में xy गिवन है या साथ में xy आ जाएगा। उससे नेक्स्ट अगर हम 12 की बात करें तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3.2.2, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे देखें x की पावर 2 गिवन है, मतलब x हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है ना। और साथ में y भी आ जाएगा। और सबसे लास्ट पे अगर हम 18 को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2.3.3 और साथ में y² गिवन है तो यहाँ पे y हमारे पास 2 दफ़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 मौजूद है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 मौजूद है और यहाँ पे भी 3 मौजूद है। तो हमने कम अज़ कम 3 की वैल्यू देखनी है कि कम अज़ कम कितनी आ रही है। तो यहाँ पे तो 2 दफ़ा आ रही है, यहाँ पे भी 2 दफ़ा आ रही है, लेकिन यहाँ पे 1 दफ़ा आ रही है, ठीक है ना। तो 1 दफ़ा 3 कॉमन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे y देख लें, यहाँ पे भी y देख लें और यहाँ पे y 2 दफ़ा है। तो y की कम वैल्यूज़ कितनी है, 1, ठीक है ना। तो 1 दफ़ा y कांस्टेंट आ जाएगा। बाकी हमारे पास वैल्यूज़ कांस्टेंट नहीं आती, तो बाकी यहाँ से क्योंकि 3y कॉमन आ गया सारी वैल्यूज़ में से, तो यहाँ से अगर हम 3y कॉमन लें तो बाकी रह जाएगा 3x, ठीक है ना, 3x। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वाली वैल्यू में से यहाँ पे 3 भी कॉमन चला गया, y भी कॉमन चला गया, बाकी रह गया 2 × 2 × x × x, तो ये आ जाएगा -4x²। और सबसे लास्ट वाली वैल्यू में से 3 अगर कॉमन लें और y भी कॉमन लें, बाकी रह जाएगा 2 × 3 करें तो ये 6 आ जाएगा। और साथ में हमारे पास 1y कांस्टेंट चला गया तो 1y यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। उससे नेक्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी। इसको यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से वैल्यूज़ आ जाएंगी -3 × x × x × y, नेक्स्ट आ जाएगा -3 × x और लास्ट पे अगर हम 9 को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा +3.3.x.y.y, यानी कि जो y² है इसको भी 2 दफ़ा लिख लिया। अब इन वैल्यूज़ में से जो वैल्यूज़ कांस्टेंट आ रही है, अगर माइनस को भी कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। माइनस के बाद यहाँ पे देखिए 3 गिवन है, इस वैल्यू में भी 3 गिवन है और इस वैल्यू में भी 3 गिवन है। तो कम से कम यहाँ पे देखें 1 दफ़ा 3 मौजूद है, यहाँ पे भी 1 दफ़ा और यहाँ पे 2 दफ़ा, तो 1 दफ़ा 3 कॉमन आ सकता है, इसको कॉमन ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे x गिवन है 2 दफ़ा, यहाँ पे x 1 दफ़ा और यहाँ पे भी x 1 दफ़ा, तो 1 दफ़ा x कॉमन आ सकता है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे वैल्यूज़ रह जाएंगी हमारे पास xy, और क्योंकि माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ से 3x कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। और जो हमें 3x कॉमन लिया है तो बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी 3y²। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी यही इक्वेशन यूज़ होगी। सबसे पहले हमें ये जो वैल्यूज़ गिवन है इनको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से हो सके। 5 को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल 5 आ जाएगा। उसके बाद एक जगह a आ जाएगा, b² की जगह 2 दफ़ा b आ जाएगा और c की पावर 3 है तो c हमारे पास 3 दफ़ा आ जाएगा। उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद 10 को सिंप्लीफाई करें, 10 को 2 से डिवाइड करें हो जाता है, तो उसके बाद 5 आ जाता है, ठीक है ना। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2 × 5। उसके बाद a² हमारे पास a 2 दफ़ा आ जाएगा। उसके बाद b की पावर 3, b हमारे पास 3 दफ़ा आ जाएगा और c साथ में आ जाएगा। और लास्ट पे जो हमें वैल्यू गिवन है 20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 × 5
और बाकी वैल्यूज़ ए की 3 हम ए 3 दफ़ा लिख लेंगे, साथ में बी आ जाएगा और साथ में सी की पावर 2 मतलब सी 2 दफ़ा आ जाएगा। ओके, यहाँ से 5, यहाँ पे भी 5 हमें गिवन है और यहाँ पे भी 5 गिवन है, 5 का माना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें ए एक दफ़ा मौजूद है, यहाँ पे ए 2 दफ़ा और यहाँ पे ए 3 दफ़ा, यहाँ यानी कि इन वैल्यूज़ में से एक दफ़ा ए कॉमन आ सकता है। इसी तरह बी यहाँ पे 2 दफ़ा, यहाँ पे 3 दफ़ा, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा, ठीक है ना, तो यहाँ से बी एक बी कॉमन आ सकता है। इसी तरह देखें सी 3 दफ़ा, यहाँ पे सी एक दफ़ा, यहाँ पे सी 2 दफ़ा, तो क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा है तो एक दफ़ा सी कॉमन आ सकता है। बाकी यहाँ पे वैल्यूज रह जाएंगी बी सी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज रह जाएंगी -2 बी स्क्वायर और लास्ट पे वैल्यूज आ जाएंगी -4 ए स्क्वायर सी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमने दूसरे नंबर पे इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू गिवन है ये वाली a इंटू बी माइनस सी, नेक्स्ट हमें माइनस के बाद दूसरी वैल्यू गिवन है d इंटू बी माइनस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि क्योंकि b माइनस सी यहाँ पे भी मौजूद है और b माइनस सी यहाँ पे भी मौजूद है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे सिंपल b माइनस सी को, और बाकी हमारे पास क्योंकि यहाँ से b माइनस सी कॉमन चला गया, यहाँ पे a रह जाएगा और यहाँ से b माइनस सी भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे सिंपल माइनस डी रह जाएगा, यानी कि a माइनस डी रह जाएगा। तो ये वाली दो वैल्यूज आ जाएंगी। यही हमने असूल यहाँ पे अप्लाई करना है। सिंपल ये देखें, यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3y यहाँ पे भी मौजूद है और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और माइनस के बाद x माइनस 3y यहाँ पे भी मौजूद है, और जो कि 7x की पावर 2 y की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल x माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास वैल्यू रह जाएंगी 3x की पावर 3y और यहाँ पे रह जाएगा -7x की पावर 2 y की पावर 2, इसको भी हम एक फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारे पास ये वाली दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ से कुछ वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं। सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये वाली वैल्यू एज इट नीचे आ जाएगी, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। जो फर्स्ट में वैल्यू है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें 3 गिवन है, 3 को सिंप्लीफाई करें 3 आता है, ठीक है ना। x की पावर 3 को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 3 दफ़ा x आ जाता है, साथ में हमारे पास y आ जाएगा, उसके बाद -7 और -7 के बाद x की पावर 2 2 दफ़ा आ जाएगा, तो y की पावर 2 ये भी हमारे पास 2 दफ़ा आ जाएगा। इन वैल्यूज़ में से जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लेते हैं। तो सिंपल आप देखें यहाँ पे x 3 दफ़ा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे x 2 दफ़ा मौजूद है, तो x की पावर 2 कॉमन आ सकता है, इसको कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह y की वैल्यू देखें तो y यहाँ पे 1 दफ़ा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे y 2 दफ़ा मौजूद है, तो 1 दफ़ा y कॉमन आ सकता है। बाकी यहाँ पे वैल्यूज़ रह जाएंगी 3x और माइनस के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ रह जाएंगी -7y, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यूज़ हमारा आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें, यहाँ पे भी ऊपर वाला ही असूल अप्लाई होगा। यहाँ से देखें x की पावर 2 + 5, यहाँ पे भी हमें गिवन है x की पावर 2 + 5, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 2xy की पावर 3 + 8xy की पावर 2, ठीक है ना। इनको भी एक फॉर्म में लिख लेंगे। अब वही वाली इक्वेशन ऊपर वाली यूज़ करेंगे। जस्ट वहाँ पे c गिवन था, यानी कि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आती थी, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो हम ka + kb यानी कि a और b 2 वैल्यूज़ होंगी जिनमें से हमने कांस्टेंट निकालना है, ठीक है ना। यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू होगी a, इसको हम b कंसीडर कर लेंगे, और ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक है ना। आपने इसको क्वेश्चन में नहीं लिखना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंपल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये यहाँ पे लिखी गई है इक्वेशन। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × x × y हमारे पास 3 टाइम आ जाएगा। ओके, उसके बाद +8 को हम सिंप्लीफाई करें तो 2 हमारे पास 3 टाइम आ जाएगा। उसके बाद x हमें गिवन है और उसके बाद जो हमें गिवन है y की पावर 2 यानी कि y 2 दफ़ा आ जाएगा। इन वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यूज़ कांस्टेंट आ रही है? 2xy की पावर 2, ठीक है ना। और बाकी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी y, और प्लस के बाद यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी 4, और साथ में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया एक फार्मूला, अगर हमें 4 वैल्यूज़ एक इक्वेशन में गिवन हो, ठीक है ना, तो हम उनके 2-2 के पेयर्स बनाएंगे। आप ये वाली हमने वहाँ पे इक्वेशन पढ़ी थी जनरल फॉर्म में, यानी कि AC + AD + BC + BD। अगर हमें ये 4 वैल्यूज़ गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे 4 वैल्यूज़ गिवन है 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना,
तो हम इनको दो दो का पेयर बना के इस्तेमाल हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इन पहली दो वैल्यूज़ का भी पेयर बना सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहली और तीसरी का पेयर बना लिया और दूसरी और चौथी का पेयर बना लिया, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म में ये जो लिखी है इसमें तो पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी का पेयर बना है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन को जो हल किया गया ना, ये पहली वैल्यू सेलेक्ट की गई है, उसके बाद ये तीसरी वैल्यू सेलेक्ट की गई है। आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे देखें ना, कॉमन सेंस आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे भी 5 गिवन है, यहाँ पे भी 5 गिवन है। तो जैसे आपकी सिंप्लीफिकेशन इजी तरीके से हो सकती है, आपने वैसे करनी है, ठीक है ना। तो सिंपल, अगर आप 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद x भी दोनों में मौजूद है, x भी कॉमन आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन जल्दी हल हो जाएगा, ईजी वे से हो जाएगा। तो जैसे आपको ईजी लगता है आप वैसे पेयर बना लें, ठीक है ना। हमने फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट किया, उसके बाद थर्ड, उसके बाद जो सेकंड पे थी इसको तीसरे नंबर पे लिख दिया, और उसके बाद चौथे वाली यहाँ पे लिख दी है। अब पहली दो वैल्यूज़ में से 5x कॉमन आ रहा है, 5x को कॉमन ले लेते हैं, बाकी यहाँ पे a रह जाएगा, माइनस के बाद हमारे पास यहाँ पे b रह जाएगा। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ में से 3y कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, -3y कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास यहाँ पे a रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस हमने कॉमन लिया, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से क्योंकि 3y कॉमन चला गया तो बाकी हमारे पास b रह जाएगा। अब वही इक्वेशन जो हमने ऊपर पढ़ी है कि अगर हमारे पास a के साथ कोई वैल्यू, यानी कि फर्स्ट वैल्यू के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसी तरह प्लस के बाद सेकंड वैल्यू से जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो हम उसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं, और बाकी हमारे पास जो वैल्यू रहेगी ना a + d, उसको भी एक फॉर्म में लिख लेंगे। तो सिंपल यहाँ पे देखें, a - b यहाँ पे भी गिवन है और a - b यहाँ पे भी गिवन है, ठीक है ना। तो सिंपल a - b को एक बार लिख लेंगे, और जो बाकी वैल्यूज़ है ना 5x और -3y, इसको भी हम एक फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी आंसर की फॉर्म में। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में भी हमें 4 वैल्यूज़ गिवन है, हम दो दो वैल्यूज़ के पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे भी हमने पहली और तीसरी का पेयर बनाया, उसके बाद हमने दूसरी और चौथी का पेयर बनाया, ठीक है ना, यानी कि 3xy, उसके बाद हमने तीसरी वैल्यू लिखी है, और उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिख ली, और उसके बाद चौथी वैल्यू लिखी है, ठीक है ना। तो पहली दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा सिंपल 3xy आ जाएगा। उसके बाद 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 3.4, यानी कि 3 × 4। तो सिंपल यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास यहाँ पे y रह जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू में से हमने 3 को कॉमन लिया, बाकी हमारे पास 4 आ जाएगा। ओके, ये डायरेक्ट किया गया। ऊपर जो हमने लिखा था ना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के बताया था, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें, तो यहाँ पे आप देखें तो 8 को कैसे सिंप्लीफाई किया गया, यहाँ पे आपको 3 दफ़ा लिख के बताया गया, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया, आपने खुद सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये आपको सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बगैर अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना नहीं आती तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकेंगे, तो आपने इनकी प्रैक्टिस खुद करनी होती है। सिंपल हम बात कर रहे थे 12 की, यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन ले लें, साथ में x भी चला जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 4, ठीक है ना। उसके बाद सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर हम +2 को कॉमन ले लें, ठीक है ना, यहाँ पे y रह जाएगा, और 8 की सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आ जाएगा 2, 8 हमारे पास 3 टाइम आ जाता है, ठीक है ना। तो एक 2 क्योंकि कॉमन चला गया, बाकी 2 2 रह जाएंगे, तो 2 × 2 करें तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनमें देखें y - 4 यहाँ पे भी मौजूद है, और y - 4 यहाँ पे भी मौजूद है। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है ना। ये इक्वेशन साथ साथ लिखी गई है ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। सोल्यूशन लिखते वक्त आपने इन इक्वेशन को साथ में नहीं लिखना, ये जो डॉट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सिंपल यहाँ से y - 4 कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी 3x + 2, इनको भी एक फॉर्म में लिख देना है। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे भी 4 वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे जो हमने पेयर्स बनाए हैं ना, वो पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी के पेयर्स बनाए हैं, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी। सिंपल आपने इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा है, x को आपने कॉमन ले लेना, बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी x² + 3y²। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से -2y कॉमन आ रहा है, बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी x² + 3y²। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज़ में अगर आप देखें, यहाँ पे भी x की पावर 2 + 3y की पावर 2 मौजूद है, और यहाँ पे भी ये वैल्यू मौजूद है। तो इसको हम सिंपल एक फॉर्म में लिख लेते हैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए,
और बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी ना x माइनस 2y, इनको भी हम एक फॉर्म में लिख लेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सिंपल आपको जो वैल्यूज़ गिवन है x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, इसको सबसे पहले ये जो z गिवन है इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये आ जाएगा x की पावर 2z, उसके बाद आ जाएगा माइनस वाई की पावर 2z, ठीक है ना। उसके बाद जो हमें x गिवन है इसको भी अंदर वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा y की पावर 2x माइनस z की पावर 2x, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ के पेयर्स बना लेते हैं। जो हमने पेयर्स बनाया वो x की पावर 2z के बनाए हैं, यानी कि इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, x की पावर 2z माइनस z की पावर 2x। जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हमारे पास ये वाली दो, इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो यहाँ से प्लस कॉमन ले लें, ये आ जाएगा y की पावर 2x, साथ में यहाँ पे माइनस y की पावर 2z आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि उल्ट वैल्यूज़ को लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों वैल्यूज़ में से xz कॉमन आएगा, xz कॉमन ले लें, बाकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस a। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से y स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है ना, और बाकी वैल्यू रह जाएगी x माइनस e। यहाँ पे अगर आप देखें x माइनस e यहाँ पे भी मौजूद है और x माइनस e यहाँ पे भी मौजूद है। ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए हम सिंपल x माइनस ई को एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, और जो बाकी वैल्यूज हैं xz प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हमें गिवन है a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ab होल की पावर 2, ठीक है ना। तो सिंपल अगर हम a की बात करते हैं, यानी कि इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या गिवन है, तो फर्स्ट में जो हमें गिवन है ना 144 a की पावर 2, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बनाना है, तो 144 जो हमें गिवन होता है ना, ये 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हम 144 की जगह 12 लिखेंगे और साथ में a लिखेंगे और सारी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, जिसको अगर हम ओपन करेंगे दोबारा हमारे पास यही वैल्यू बन जाएगी, ओके। उसके बाद हम सेकंड को वैल्यू को छोड़ देते हैं, थर्ड वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो सिंपल थर्ड वैल्यू हमारे पास 1 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने बी स्क्वायर की वैल्यू हासिल करनी है इस फार्मूले में। तो बी स्क्वायर हम बी लेट कर लेते हैं 1 है, और इसका स्क्वायर लें तो 1 का स्क्वायर लें, अगर 1 की पावर 2 लें, 3 लें, 4 लें, हमेशा आंसर 1 ही आना, ठीक है ना। तो 1 जो हमें गिवन है इसकी पावर हम सिंपल 2 ले लेते हैं। अब फार्मूले में हमें गिवन है, साथ में गिवन है प्लस 2ab। हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड अप कर ली ना, बी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड अप कर ली। अब हमें गिवन है प्लस 2ab, ये हम 24a ये कैसे हासिल करेंगे, सिंपल हमने प्लस 2 फार्मूले का लिखना है, ठीक है ना, प्लस 2 फार्मूले का, क्योंकि यहाँ पे प्लस गिवन है। अगर यहाँ पे माइनस गिवन होता ना तो हमने माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करना था, जो कि आगे वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस गिवन था, प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, प्लस 2 फार्मूले का आएगा। उसके बाद a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है 12a, ठीक है ना। तो 12a यूज़ कर लेंगे फर्स्ट वैल्यू, और b यानी कि सेकंड वैल्यू फार्मूले की क्या है, जो हमने b अभी 1 को सिलेक्ट किया b, ठीक है ना। तो b की जगह 1 आ जाएगा, जिसको अगर हम ओपन करें 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, दोबारा 44a आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे a भी साथ में मौजूद है। तो दोबारा ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास ये वाला फार्मूला इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है इसको सिंपल लिखेंगे, उसके बाद प्लस के बाद b की वैल्यू लिखेंगे, और क्योंकि हमें होल स्क्वायर गिवन है तो होल स्क्वायर हम ले लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो हमें गिवन है a की पावर 2 ओवर b की पावर 2, तो ये वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 से पहले, यानी कि जो हमें गिवन होता है वैल्यू होती है ना फार्मूले में 2ab की वैल्यू, उससे पहले जो हमें यहाँ पे 2ab की वैल्यू, उससे पहले हम माइनस इसलिए यूज़ करते हैं अगर क्वेश्चन में माइनस यूज़ किया गया हो, ठीक है ना। तो सिंपल आपको ये जो वैल्यू गिवन है ना a की पावर 2 ओवर b की पावर 2, सिंपल a ओवर b लिखेंगे और इसकी पावर 2 ले लेंगे, जिसको अगर आप ओपन करें तो सिंपल a की पावर 2 ओवर b की पावर 2 दोबारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह लास्ट वाली वैल्यू की बात करें तो इसको भी हम b ओवर a होल की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल उसके बाद ये जो फार्मूला गिवन है -2 फार्मूले का आएगा इधर -2, ठीक है ना। उसके बाद a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस फार्मूले में जो हमने a की वैल्यू फाइंड अप की है वो a ओवर b फाइंड की है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू, ठीक है ना। आपने ये नहीं करना कि a ही लिखा देना है,
तो इस फार्मूले में ए से मुराद फर्स्ट वैल्यू, ठीक है ना, जो कि हमें फाइंड अप किया ए ओवर बी। यहाँ पे ए ओवर बी लिखेंगे, उसके बाद सेकंड वैल्यू लिखेंगे जो कि हमने फाइंड अप किया बी ओवर ए, ठीक है ना, बी ओवर ए लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें ए ये जो है इस ए से कैंसिल हो जाता है, ये जो हमें बी गिवन है ये वाले बी से कैंसिल हो जाता है। सिंपल हमारे पास दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको इस फार्मूले में वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें पता है ये जो फार्मूला बना है इसके इक्वल है, ठीक है ना, और ये फार्मूला इसके इक्वल है। यहाँ पे हम ए की वैल्यू लिखेंगे सिंपल, उसके बाद माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद हम बी की वैल्यू जो हमने फाइंड अप किया है बी ओवर ए और होल की पावर 2 ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम थर्ड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा ए की पावर 2 माइनस 2ab प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल होता है ए माइनस बी होल की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हमें गिवन है 2ab की उसके साथ माइनस गिवन है। जो हमने वैल्यू फाइंड अप करनी है ना 2ab की फार्मूले में, उसके साथ अगर माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, अगर प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस आ जाएगा अगर प्लस होता तो। सिंपल जो सबसे पहले वैल्यू गिवन है x प्लस वाई होल की पावर 2, इसको हम फर्स्ट वैल्यू यानी कि फार्मूले के लिहाज से a सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह लास्ट वाली वैल्यू जो गिवन है 49 हमें पता है 7 की पावर 2 होता है, ठीक है ना। तो इसको 7 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जी स्क्वायर गिवन है, इसको जी लिख लेंगे और होल की पावर 2 ले लेंगे, जिसको अगर हम ओपन करें दोबारा 49 जी की पावर 2 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस था, इसी तरह -2 फार्मूले को हम लगा लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद a यानी कि फर्स्ट वैल्यू लगाएंगे x प्लस वाई लगाने के बाद b यानी कि सेकंड वैल्यू लगाएंगे जो कि अभी हमने फाइंड अप की है 7z, तो 7z आ जाएगा, ठीक है ना। इस फार्मूले को अगर आप दोबारा ओपन करें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तो दोबारा यही शेप बन जाएगी, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने इसको फार्मूले को जनरल फॉर्म में लेके आए हैं, तो जनरल फॉर्म में अगर हम a की बात करें इस फार्मूले में तो वो हमारे पास वैल्यू होगी x प्लस वाई, ठीक है ना। सिंपल हम x प्लस वाई लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस यूज़ होगा क्योंकि फार्मूले में माइनस यूज़ हुआ है। तो उसके बाद b की वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखें b की वैल्यू आएगी जो हमने फाइंड अप किया है 7z, ठीक है ना, और होल की पावर 2 आ जाएगा इस फार्मूले की मदद से। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज़ में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे ना आप इनको, इन वैल्यूज़ को, तो आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बाकी रह जाएगा 4x की पावर 2 माइनस 12x प्लस 9, ठीक है ना। अब इन वैल्यूज़ के ऊपर अगर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, यानी कि क्योंकि यहाँ पे माइनस गिवन है तो 2ab के साथ माइनस आएगा और माइनस वाला फार्मूला यानी कि a माइनस बी होल की पावर 2 की फॉर्म में आंसर आएगा। सिंपल ये जो हमारे पास इक्वेशन है 4x की पावर 2 माइनस 12x प्लस 9, ठीक है ना, इसको अगर हम इस फार्मूले की फॉर्म में लेकर आएँ, ये हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 3 स्क्वायर, जो कि हमने ऊपर वाले पार्ट्स को भी कितनी दफ़ा किया, ठीक है ना। तो अब आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे किसी इक्वेशन को हमने कैसे फार्मूले की शेप में चेंज करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे जो a है हमारे पास, a क्या है यहाँ पे 2x, ठीक है ना, तो 2x लिखेंगे, उसके बाद माइनस लिखेंगे फार्मूले का, और माइनस लिखने के बाद जो हमारे पास b की वैल्यू है, b क्या है यहाँ पे 3, तो 3 आ जाएगा और होल की पावर 2 आ जाएगा, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हमारे पास है a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 और ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन लेंगे, बाकी वैल्यूज़ रह जाएगी x की पावर 2 माइनस 25 y की पावर 2, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास x की पावर 2 है इसको हम लिख सकते हैं x की होल की पावर 2, x होल की पावर 2, ठीक है ना, यानी कि x और ब्रैकेट्स के बाहर 2। उसके बाद जो हमें 25 की वन है इसको हम 5 की पावर 2 लें, ये 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह y की पावर 2 गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं 5y होल की पावर 2, जिसको अगर हम दोबारा ओपन करें यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर आप देखें इसको अगर हम a सिलेक्ट करें यानी कि a की पावर 2, उसके बाद इस फार्मूले में देखें माइनस आएगा, माइनस के बाद b जो हमारे पास है वो 5y और इसकी पावर 2। तो इस इक्वेशन को इस फार्मूले की मदद से अगर हम कंपेयर करें
तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट वैल्यू क्या है x, ठीक है ना, x आ जाएगा, उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद सेकंड वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू क्या है 5y, ठीक है ना, उसके बाद दोबारा फर्स्ट वैल्यू आएगी x, उसके बाद प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद दोबारा हमारे पास सेकंड वैल्यू आएगी 5y, ठीक है ना। सिंपल इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन होगा जिसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है। इससे नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सिंपल आपने सबसे पहले इस x को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो हमें y गिवन है इसको भी अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे जो हमें फर्स्ट और थर्ड वैल्यू गिवन है इनको इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद सेकंड और फोर्थ को इकट्ठा कर लेंगे। अब हमें पता है ये वाला जो फार्मूला बन रहा है, ये जो वैल्यूज हैं x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, ये वाला फार्मूला बन रहा है, जिसमें अगर हम a की बात करें, a हमारे पास है x, उसके बाद b की बात करें ये है y, ठीक है ना। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू y, ठीक है ना। तो यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू आएगी ना वो आएगी x प्लस वाई, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, तो x प्लस वाई आ जाएगा। उसके बाद यही वैल्यूज आ जाएगी माइनस, इन वैल्यू से अगर हम माइनस को कॉमन लें बाकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई। अब हम सिंपल यहाँ पे देखें, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और माइनस के बाद ये वैल्यू गिवन है, यहाँ पे भी x माइनस वाई गिवन है, यहाँ पे भी x माइनस वाई गिवन है। इसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी x प्लस वाई, और यहाँ पे क्योंकि x माइनस वाई को कॉमन ले लिया तो माइनस के बाद सिंपल हमारे पास 1 रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से 2a कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, बाकी वैल्यूज आ जाएंगी 64 m की पावर 2 माइनस 121 n की पावर 2। यही फार्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। सिंपल जो 64 है ये 8 की पावर 2 होता है, ठीक है ना, तो 64 की जगह 8 आ जाएगा, m स्क्वायर की जगह m आ जाएगा और होल की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद हमें माइनस गिवन है, माइनस आ जाएगा, और माइनस के बाद 121 11 की पावर 2 होता है, ठीक है ना, तो 121 की जगह आ जाएगा 11, n स्क्वायर की जगह आ जाएगा n। सॉरी, ये जो हमारे पास स्क्वायर है ना ये ब्रैकेट्स के बाहर आता है, ठीक है ना, तो ये गलती से अंदर लिख दिया गया, आपने इसको ब्रैकेट से बाहर लिख देना है। तो सिंपल यहाँ पे 2a एज इट आ जाएगा, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज हैं इनके ऊपर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक वैल्यू आ जाएगी 8m प्लस 11n, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 8m माइनस 11n। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपने 3x को कॉमन लेना है। 3x को कॉमन लेने के बाद ये जो अंदर वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। हमारे पास 3x के बाद यहाँ पे 1 की पावर 2 आएगा, उसके बाद माइनस आएगा, और माइनस के बाद 81 9 की पावर 2 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और x स्क्वायर की जगह x आ जाएगा और सारी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इस स्क्वायर को अगर हम ओपन करें दोबारा 81x की पावर 2 आ जाएगा। अब सिंपल ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इन वैल्यूज़ के ऊपर, तो ये हमारे पास 3x के बाद आ जाएगा 1 माइनस 9x 1 प्लस 9x। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ गिवन है, तो आपने यहाँ पे पेयर्स नहीं बनाने शुरू कर देने। बेसिकली यहाँ पे जो हमने सबसे लास्ट पे फार्मूलाज पढ़े थे ना वो वाले फार्मूलाज यूज़ होंगे। वो कैसे, ये देखें, ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ना एक्स स्क्वायर, ये इन वैल्यूज़ से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे ना, ये जो हम ये नीचे लिखा गया, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी ना बाकी वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये बेसिकली एक फार्मूला की शेप बन रही है, ठीक है ना। ये फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है a प्लस बी होल की पावर 2, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला जैसे कि आपको बताया, इसको इस फार्मूले की शेप में हमने चेंज करना है, तो ये यहाँ पे चेंज किया गया, जिसको अगर हम क्लोज करेंगे फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है y, यहाँ पे a की जगह y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में प्लस गिवन है सेंटर वाली वैल्यू में, तो यहाँ पे दरमियान में भी प्लस आ जाएगा। प्लस के बाद जो सेकंड वैल्यू हमें गिवन है वो 3 की पावर 2 है, यानी कि 9, अगर हम 9 की बात करें तो ये 3 की पावर 2 है, यानी कि b की जगह आ जाएगा 3। तो फर्स्ट वैल्यू y, सेकंड वैल्यू हमारे पास 3, तो y प्लस 3 होल की पावर 2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमें ये गिवन थी x की पावर 2,
जिसको हम x होल की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, जिसको अगर हम ओपन करें तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 एक्स माइनस इंटू वाई प्लस 3, ठीक है ना। तो सिंपल आप यहाँ पे प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस वाई प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 3। उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी सिंपल वही जो इक्वेशन है, ये जो हमें गिवन है यही इस्तेमाल होगी। आप सिंपल जो एक्स स्क्वायर है इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं, दूसरी वैल्यूज़ में से माइनस का अमल ले लें, तो माइनस का अमल लेने से यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस था ये माइनस आ जाएगा, माइनस 2a आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस था ये प्लस 1 आ जाएगा, ओके। उसके बाद सिंपल ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, यहाँ पे 2ab के साथ माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें सेंटर वाली वैल्यू के साथ हमें माइनस गिवन है, तो हमारा आंसर जो आएगा ना वो भी हमारे पास a माइनस बी होल की पावर 2 की फॉर्म में आएगा। तो सिंपल ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है इसके ऊपर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी a की पावर 2 माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस 1 की पावर 2, ठीक है ना। सिंपल फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे a, उसके बाद सेकंड वैल्यू लास्ट पे जो हमें गिवन होती है 1 लिखेंगे, क्योंकि सेंटर में माइनस यूज़ हो रहा है इस फार्मूले में, ये माइनस आ जाएगा, होल की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x की पावर 2 माइनस, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस ए माइनस 1, दूसरी वैल्यू आ जाएगी x माइनस ए प्लस 1। इसी तरह पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जो हमें गिवन है ना 4x की पावर 2, इसको हम एक साइड पे लिख लेंगे, दूसरी वैल्यूज़ में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी y की पावर 2 प्लस 2y प्लस 1। ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, सेंटर में प्लस गिवन है, प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी कि a प्लस बी होल की पावर 2 आएगा, दोनों वैल्यूज़ के दरम्यान में प्लस आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल ये वाली इक्वेशन हमने बनानी है इन वैल्यूज़ में से। तो सिंपल आप लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद आप लिखें सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, उसके बाद ये जो हमने वैल्यूज़ बनानी होती हैं ये हमारे पास आ जाएंगी प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1, यानी कि फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू प्लस 2 फार्मूले का, ओके। इसको क्लोज करेंगे, ये आ जाएगा y प्लस 1 होल की पावर 2। यहाँ पे ये जो फार्मूला बन रहा है ये बन रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि ये वाला फार्मूला बन रहा है, जिसको अगर हम अप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पे प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 2x प्लस वाई प्लस 1, और ये वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस वाई माइनस 1। पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ देखें 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज़ गिवन है। सिंपल जो हमें कांस्टेंट वैल्यू गिवन है इसको हमने प्लस माइनस करके यानी कि 5 वैल्यूज़ को हमने 6 वैल्यूज़ में चेंज कर, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम फार्मूला की बात करें तो उसमें कम से कम एक फार्मूला में 3 वैल्यूज़ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज़ गिवन है, अगर हम इनको 6 वैल्यूज़ बना लेंगे हमारे पास 2 फार्मूलाज बन जाएंगे। तो ये जो हमें +3 गिवन है, अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल हम +3 को लिख सकते हैं +4 - 1, यानी कि +4 - 1 करें तो दोबारा हमारे पास +3 आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखें 6 वैल्यूज़ बन रही हैं, तो 3-3 वैल्यूज़ का हम पेयर बना लेंगे, जैसे कि ये नीचे आप देख रहे हैं 3-3 वैल्यूज़ लिखी गई हैं, यानी कि यहाँ पे सबसे पहली वाली वैल्यू x स्क्वायर ले ली, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिया -4x, ठीक है ना, उसके बाद +4 लिया +4, उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं ना उनको लिख लिया। ये जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा करके लिख लें, उसके बाद ये जो लास्ट वाली 3 वैल्यूज़ हैं इनमें से माइनस कॉमन लेके इनको इकट्ठा करके लिख लें, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 फार्मूलाज अब यूज़ होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 बेसिकली 2 का स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। तो 4 की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखिए ये माइनस यूज़ हुआ है तो 2 से पहले माइनस आएगा, उसके बाद हमें पता है 2 के बाद फर्स्ट वैल्यू आती है, तो फर्स्ट वैल्यू x गिवन होती है, हमें गिवन है x आ जाएगा, और सेकंड वैल्यू हमें गिवन है 2, तो 2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस के बाद सेकंड वैल्यू की बात करें
तो यहाँ पे आप देख लें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा यानी कि y का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर आएगा यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में प्लस गिवन है, प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, प्लस के बाद 2 फार्मूले का आता है, 2 के बाद हमें पता है a और b की वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे a हमारे पास y होगा और b हमारे पास 1 होगा यानी कि y एंड 1 आ जाएगा। सिंपल ये जो फार्मूला है ये हमारे पास इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा यानी कि x माइनस 2 होल स्क्वायर की फॉर्म है। उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद ये जो फार्मूला है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा y प्लस 1 होल की पावर 2 की फॉर्म है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसको अप्लाई करेंगे, एक ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दूसरी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे सिंपल माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक वैल्यू ये वाली आ जाएगी, दूसरी ये वाली आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए -2 और +1 ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं दोनों, आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 यानी कि x + y -1 आ जाएगा। इसी तरह -2 और -1 की बात करें ये -3 आ जाएगा यानी कि x - y -3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी, पहले हमारे पास सी स्क्वायर पहले आता था, अब बाद में आएगा क्योंकि हमने जो सी वाली वैल्यू है ना वो ये वाली सेलेक्ट करनी है। ये पहली जो हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है ये एक फार्मूला की शेप बन जाएंगी यानी कि इनको इकट्ठा करके पहले लिख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसके सेंटर में देखिए माइनस है, ठीक है ना। तो जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ना वो माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे जो कि इक्वल होता है a - b होल की पावर 2 के, ठीक है ना। सिंपल जो हमें 25x की पावर 2 गिवन है इसको हम लिख सकते हैं 5x की पावर 2, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 2, ठीक है ना। तो सिंपल उसके बाद क्योंकि यहाँ पे माइनस है 2 के साथ माइनस आएगा, ठीक है ना, 2 फार्मूले का है, ये हर दफ़ा यहाँ पे आना ही आना है। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू जो हमें फार्मूला में आई है 5x आ जाएगी। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो हमारे पास आई है 1 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी -36 जी स्क्वायर ये नीचे एज इट आ जाएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, अगर हम a वाली वैल्यू की बात करें तो वो हमें गिवन है 5x, ठीक है ना, 5x लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे माइनस यूज़ हुआ है तो सेंटर में माइनस आएगा, माइनस के बाद b वाली वैल्यू आएगी 1 और होल की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली शेप बन जाएगी, क्लोज हो जाएगा फार्मूला। और लास्ट पे ये जो हमें गिवन है ना माइनस के बाद 36 जी स्क्वायर, तो 36 बेसिकली हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 6 जी लिखेंगे और होल की पावर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसको अगर हम अप्लाई करें तो ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन का तरीका आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आपको आना चाहिए। अब लास्ट वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ से सिंपल जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ना ये -y² गिवन है, ठीक है ना। इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ को हम पहले लिख लेते हैं। ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सिंपल आप इस वैल्यू ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं इनको अलग करके लिख लें, इनके साइड पे ब्रैकेट्स लिख लें और माइनस के बाद y² लिख लें। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू अगर हम कंसीडर करें ये x है, ठीक है ना, x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं वो है 4g², तो ये बेसिकली 4 का स्क्वायर होता है यानी कि 4 की जगह आ जाएगा 2, साथ में g आएगा और g का स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ पे भी आपने ये जो हमारे पास 2g है ना यहाँ पे ब्रैकेट्स आएगी, ब्रैकेट्स के बाहर 2 आएगा, ये जो पावर में है। यहाँ पे ये जो हमने गलती की है ना इसको आपने करेक्ट कर लेना। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है अगर हम इसको फार्मूला की शेप दें, क्योंकि यहाँ पे माइनस इस्तेमाल हो रहा है तो दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस आएगा, ठीक है ना। उसके फर्स्ट वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू x है, x आ जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू 2g है, 2g आ जाएगा, होल की पावर 2 आ जाएगा, साथ में -y² आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा a² - b² यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा x - 2g + y के, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x - 2g - y के। ओके।